क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। इसका एक छोटा सा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, तो देखिए वैद्युत फ्लक्स किसे होता है, किसे कहते हैं, ये आपके एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ जानकारी। ठीक है, एनसीईआरटी किताब में बहुत अच्छी तरह से दिया गया है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैद्युत फ्लक्स, आपको ये बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। ठीक है ना, वैद्युत फ्लक्स कैसे कहते हैं। तो देखिए किसी भी कोई भी सतह होता है, ठीक है ना, कोई भी सतह है, तो इनसे जो गुजरने वाले जो क्षेत्र रेखा जो होगा ना, क्षेत्र रेखा जैसे ये हमारा है, ठीक है, और इनसे हमारा जो गुजर रहा है क्षेत्र रेखा जो गुजर रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ से जो हमारे क्षेत्र रेखाएं जो गुजर रहा है, कितना क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वैद्युत क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, वैद्युत हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई सतह था, ठीक है, ऐसे करके सतह है, तो इस सतह से जो गुजरने वाले जो क्षेत्र रेखाएं होंगे ना, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, तो यही क्या होंगे, वैद्युत फ्लक्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारा वैद्युत फ्लक्स है, सिंपल। ठीक है ना, तो चलिए इसको डिफिनेशन को हम लोग लिखते हैं, किसी सतह पर वैद्युत फ्लक्स उससे गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स अब आप समझ चुके हैं, है ना। तो किसी सतह पर वैद्युत फ्लक्स उससे गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या होती है, संख्या होती है। समझ गए, तो कोई भी सतह है, इससे गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या जो होगी वे क्या होगा, हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, वैद्युत क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है ना, चलिए तो वैद्युत फ्लक्स हमने समझा, और एक इसका पॉइंट लिखते हैं, इसका एक पॉइंट लिखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स को फाई द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स जो होंगे उसको हम लोग किसके द्वारा निरूपित करते हैं, फाई द्वारा। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एनसीईआरटी किताब दिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किताब में दिया गया है, कोई सतह है हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि देखिए ये सब क्या है, हमारा क्या है, कोई सतह है। ठीक है, कोई सतह, तो इससे गुजरने वाले ना वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो ना, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा तथा उनके जो डायरेक्शन जो है, तो उनके बीच का जो कोण जो बनेगा ना, ये क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, थीटा के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर में हम लोग लिखते हैं वैद्युत, अच्छा वैद्युत लिखे है ना, तो वैद्युत हम लोग वैद्युत लिखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाई मतलब ऐसे गोल जैसा करेंगे और उसके बीच से ऐसे करके कर देंगे। ठीक है, फाई द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, निरूपित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। तो वैद्युत फ्लक्स जो है उसको किसके द्वारा निरूपित करेंगे, हम लोग फाई के द्वारा निरूपित करेंगे। वैद्युत फ्लक्स को किसके द्वारा निरूपित करेंगे, तो फाई के द्वारा निरूपित करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो फाई के द्वारा निरूपित किया, तो इसका एक यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है, डेरिवेशन में आपको काम आएगा। तो फाई बराबर क्या होती है, देखिए हम लोग क्लोज इंटरवल यदि बात करें, ठीक है, क्लोज इंटरवल का यानी कि उसके पूरा चारों ओर का यदि हम लोग बात करें, चारों ओर का वैद्युत फ्लक्स यदि हम लोग निकाले, तो हम लोग क्लोज इंटरवल करेंगे। ठीक है, क्लोज इंटरवल यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लोज का मतलब पूरे चारों ओर का वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो हम लोग क्या करना है, क्लोज कर देना है। ठीक है, क्लोज इंटरवल निकालेंगे, तो क्लोज इंटरवल ई डी एस होती है, क्या होती है, ई का डायरेक्शन डॉट डी एस का डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा डेल्टा एस, डी एस मतलब यहाँ पर डेल्टा एस। ठीक है, हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस, आपके एनसीईआरटी किताब में डेल्टा एस लिखा हुआ है। ठीक है ना, हमने डी एस लिख दिए हैं। ठीक है, बस इतना क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर ये डायरेक्शन हटा तो क्या आएगा, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, क्लोज इंटरवल था। चलिए देखें, तो यहां पर देखिए ये जो थीटा जो है, अब थीटा क्या होगा, तो थीटा के बारे में हमने समझाया था, जहां ई और डी एस के बीच का कोण है। ठीक है, थीटा क्या है, जहां थीटा क्या है, चलिए इसको भी लिख देते हैं हम। ठीक है, जहां थीटा ई तथा डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस ऐसे भी लिखते हैं, हमने बताया था। तो हमने यहाँ डी एस लिखा, तो डी एस लिखते हैं, जहां थीटा ई तथा डी एस के बीच का क्या है, बीच का कोण है। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं। यदि लिखे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, 2 मार्क का भी आए, तो आप लोग ये वाला चीज बना सकते हैं, ये वाला चीज लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है ना, तो समझ गए। अब इसमें तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।